छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार अभिनंदन। मैं चाहूंगा कि आप सब दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। बहुत ही खुशनुमा, प्रोत्साहित, उमंग से भरा माहौल आज इस सभा पर। माननीय मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों से निवेदन कि छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम की आगाज करें, भव्य शुभारंभ करें। नवीन जिला मोहला मानपुर चौकी के शुभारंभ के अवसर पर आइए हम सब मिलकर उत्साह मनाते हैं। आइए हम सब मिलकर उत्साह मनाते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के समक्ष खुशी का दीप जलाते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी के समक्ष खुशी का दीप जलाते हैं। साथियों, हमारे बीच आ चुके हैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री अमरजीत भगत जी और अन्य विशिष्ट अतिथियों का आगमन हो चुका है। दीप प्रज्वलन के बाद मैं चाहूंगा कि राजगीत की तैयारी जिन कलाकार साथियों ने की है वो अपनी तैयारी रखे और जैसे ही यहां से आपको संकेत मिलेगा आप राजगीत का गायन वहां से करें। और आप सबसे भी अभिनंदन के साथ सादर निवेदन करूंगा कि अपने स्थान पर खड़े होकर के छत्तीसगढ़ महतारी के राजगीत को सम्मान देंगे। सभी साथी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। स्टार्ट करेंगे। सरदार
बोलो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जोरदार हाथ उठा करके एक बार छत्तीसगढ़ महतारी का जयकारा लगाएंगे। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की। फसल जिहाँ के धान है, कर्मा ददरिया जिहाँ के गान है, खेटली कुर्मी जिहाँ के खान फान है, राजिम रतनपुर सिवरी नारायण जिहाँ के पुरातन स्थान है, छत्तीसगढ़ी बोली जिहाँ के पहचान है। ऐसे हमार छत्तीसगढ़ महान है, हमार छत्तीसगढ़ महान है। एक बार जोरदार और एक बार हाथ उठा करके ताली बजा करके छत्तीसगढ़ महतारी की। आज इस भव्य कार्यक्रम के शुभारंभ पर भव्य रूप से अपनी उपस्थिति हमारे अतिथियों का हो चुका है। मैं आप सभी से निवेदन कि आप अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आइए अर्पा पैरी गीत के गायन के बाद हम भारतीय परंपरा अनुसार अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करके निभा रहे हैं हम भारतीय परंपरा, स्वागत करके निभा रहे हैं हम भारतीय परंपरा। आइए सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय श्री इंद्र शाह मंडावी जी, संसदीय सचिव और विधायक मोहला मानपुर, आपसे निवेदन कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ शासन का पुष्प गुच्छ से अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा श्री महादेव कावड़े जी, कमिश्नर दुर्ग संभाग, आप भी मुख्य अतिथि जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में आमंत्रित करूंगा बद्री नारायण मीणा जी, आईजी, आप भी पुष्प गुच्छ से हमारे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का स्वागत करेंगे। आमंत्रित हैं श्री भानु प्रताप सिंह सीसीएफ, आप भी हमारे मुख्य अतिथि का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। आमंत्रित हैं श्री डोमन सिंह जी, कलेक्टर महोदय राजनांदगांव, आप भी पुष्प गुच्छ से माननीय अतिथि का स्वागत करेंगे। श्री प्रफुल्ल ठाकुर जी, पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव, आपसे भी निवेदन की पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। श्री एस जयवर्धन जी, नव पदस्थ कलेक्टर नवीन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, आप भी पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में श्री वाय अक्षय कुमार जी, नव पदस्थ पुलिस अधीक्षक मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, आप लोग भी जोरदार तालियों से हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करें और एक उत्साह दिखाएं, एक उमंग दिखाएं कि छत्तीसगढ़ के 29वें जिले के रूप में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी आज अस्तित्व में आने जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री अमरजीत भगत जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं प्रभारी मंत्री जिला राजनांदगांव, आपके स्वागत के लिए श्री डोमन सिंह जी, कलेक्टर राजनांदगांव, आपसे निवेदन की पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। इसी क्रम में श्री प्रफुल्ल ठाकुर जी, पुलिस अधीक्षक जिला राजनांदगांव, आप भी पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। श्री एस जयवर्धन जी, नव पदस्थ कलेक्टर नवीन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, श्री अक्षय कुमार, नव पदस्थ पुलिस अधीक्षक नवीन जिला मोहला मानपुर चौकी, स्वागत करेंगे। इसी क्रम में हम उपस्थित हैं माननीय मोहम्मद अकबर जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, आपके सम्मान के लिए सादर आमंत्रित करूंगा श्री डोमन सिंह जी, कलेक्टर राजनांदगांव, सादर आमंत्रित हैं श्री एस जयवर्धन जी, नव पदस्थ कलेक्टर नवीन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। उपस्थित हैं हमारे बीच आज के मुख्य विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्री इंद्र शाह मंडावी जी, संसदीय सचिव, आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री ललितादित्य नीलम जी, अनुविभागीय दंडाधिकारी मोहला। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्री कुंवर सिंह निषाद जी, संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आपके सम्मान में मैं बुलाना चाहूंगा श्री आयुष जैन जी, डीएफओ, आप माननीय कुंवर सिंह निषाद जी का स्वागत करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच उपस्थित अतिथि अमिताभ जैन जी, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, आपके स्वागत के लिए सादर आमंत्रित हैं श्री डोमन सिंह जी, कलेक्टर राजनांदगांव, आमंत्रित हैं श्री एस जयवर्धन जी, नव पदस्थ कलेक्टर मोहला मानपुर चौकी, आप आकर के हमारे मुख्य सचिव महोदय का पुष्प गुच्छ से स्वागत करेंगे। इसी क्रम में सादर आमंत्रित सम्मान के लिए माननीय श्री दलेश्वर साहू जी, विधायक डोंगरगांव, आपके स्वागत के लिए श्री सीएल मार्कंडे जी, अतिरिक्त कलेक्टर राजनांदगांव, आप आमंत्रित हैं दलेश्वर साहू जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। इसी क्रम में श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल जी सादर उपस्थित हैं, विधायक डोंगरगांव, आपके सम्मान के लिए आयुष जैन, डीएफओ, आपसे निवेदन कि
बघेल जी का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी, विधायक खुद जी। आपके भी सम्मान में मैं सादर आमंत्रित करूंगा आयुष जैन जी, डीएफओ। आप भी पुष्प गुच्छ से माननीय महोदया जी का स्वागत करें। सादर उपस्थिति हमारे बीच माननीय श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा जी। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री गिरीश देवांगन जी, अध्यक्ष मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। आपके सम्मान के लिए सीएल मार्कंडे जी सादर आमंत्रित हैं, आकर के सम्मान करेंगे। उपस्थित हैं माननीय श्रीमती तेज कुमार नेताम जी, अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आपके भी सम्मान में सीएल मार्कंडे जी। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय मोहम्मद अकबर जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री डोमन सिंह जी, कलेक्टर राजनांदगांव। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्री जितेंद्र मुदलियार जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग। आपके सम्मान के लिए सादर आमंत्रित हैं आयुष जैन जी, डीएफओ। हमारे बीच उपस्थित अतिथि माननीय श्री नवाज खान जी, अध्यक्ष जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव। आपके सम्मान के लिए सीएल मार्कंडे जी, अतिरिक्त कलेक्टर राजनांदगांव, आमंत्रित हैं। इसी प्रकार से माननीय श्री विवेक वासनिक जी, अध्यक्ष श्रीमती राजगामी सूर्यदेवी राजगामी संपदा न्यास राजनांदगांव। आपके सम्मान के लिए आयुष जैन जी, आप सादर आमंत्रित हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय श्री लगनू रामचंद्रवंशी जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत मोहला। आपके सम्मान के लिए श्री राम प्रसाद आंचला जी, संयुक्त कलेक्टर राजनांदगांव। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री दिनेश शाह मंडावी जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत मानपुर। आपके सम्मान के लिए सादर आमंत्रित हैं प्रेमलता चंदेल जी, संयुक्त कलेक्टर राजनांदगांव। हमारे बीच उपस्थित श्रीमती कुमारी बाई जुरेसिया जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी। आपके सम्मान के लिए राम प्रसाद आंचला जी, संयुक्त कलेक्टर राजनांदगांव। उपस्थित हैं माननीय श्री विद्या रमेश ताम्रकार जी, अध्यक्ष नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी। आपके सम्मान के लिए श्रीमती प्रेमलता चंदेल जी, संयुक्त कलेक्टर राजनांदगांव। और अंतिम कड़ी में हमारे बीच उपस्थित अतिथि माननीय श्रीमती सरस्वती ठाकुर जी, सरपंच ग्राम पंचायत मोहला। आपके सम्मान के लिए श्रीमती प्रेमलता चंदेल जी, संयुक्त कलेक्टर राजनांदगांव। स्वागत के क्रम में आदरणीय श्री प्रभात मिश्रा जी, सीएफ रायपुर का स्वागत करेंगे। आदरणीय मार्कंडे साहब जी। हमारे बीच में एसीएस साहब आदरणीय सुब्रत साहू जी भी विद्यमान हैं। आपके स्वागत के लिए मोहला मानपुर चौकी के कलेक्टर आदरणीय जयवर्धन साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप एसीएस साहब का स्वागत करेंगे। उनका क्या कहते हैं, सीएफ साहब का, प्रभात मिश्रा साहब, सीएफ साहब का। अब बारी है कार्यकर्ताओं के स्वागत की। मैं क्रमवार नाम लूंगा, फूल मालाओं को तैयार रखें। मैं जिनका नाम लेते जाऊंगा यहां से क्रम से आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहां पर खड़े रहेंगे। बहुत जल्द अपना स्वागत करके आगे बढ़ते जाएंगे। मैं मानपुर ब्लॉक, मोहला ब्लॉक और चौकी ब्लॉक तीनों का नाम लूंगा। आप सीधा स्वागत के लिए आते जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करेंगे बिना किसी विलंब के। आदरणीय श्री रूपचंद अमीला जी, आदरणीय श्री अनिल मानिकपुरी जी, आदरणीय नोहरू कुमेटी जी, श्री रामेंद्र गोवारे जी, श्रीमती अनिता कौर राम, बलराम मंडावी, राजकुमार ध्रुव, राजेंद्र जुरेशिया, गौतरिया गोटा, पन्ना मेश्राम, श्री कुमार कुरेटी। बिना किसी विलंब के आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, श्री रोहित कोमा जी, डेरा राम मेश्राम जी, राजेंद्र चक्रधारी जी, बालचंद कोरेटी, सुमन गावरे, रामदेव मंडावी, शाहिदा बेगम, लाल बस्तर सलामे, श्री परदेसी राम रावटे, श्रीमती कविता राणा, श्री प्रकाश गजभिये, सुरजीत ठाकुर जी,
नवल सिंह मंडावी, दिलीप जुरेसिया, राजेंद्र कौर, सुजान सिंह पुरामे, वीरेन मसिया, जवाहर बोगा, अवध चुरेन, श्रीमती कुमारी जुरेशिया, श्री रशीद खान जी, श्री मनीष निर्मल, श्री रितेश मेश्राम, श्री अब्दुल खालिक खान, श्री राम केवल विश्वकर्मा, श्रीमती विद्या ताम्रकर, श्री संतोष निर्मलकर, श्री समीम तिगाला जी, श्रीमती हेमलता ठाकुर, श्री कपिल कोमरे जी, श्री घसियाराम नाग, श्री योगेश कुमार पटेल, श्री अजय राजपूत, श्रीमती सुखम बाई, श्री जगदीश निषाद, श्री दीपिका राजपूत, श्री श्रवण बढ़ाई, श्री अशोक वर्मा जी, श्री नोहर साहू, श्री संपत सेंडे, श्री राम गोपाल शर्मा, श्री लक्ष्मी नारायण रावटे, श्री पंडित कोशमा, श्री देवदत्त मिश्रा, श्री विष्णु पिस्दा, श्री हेमंत मिंज, श्री रफीक खान, श्री अग्नुराम कुमेटी, श्री करण बोगा, श्री मनीष बंसोड़, श्री नारद राम कचलामे, श्री प्रकाश गवर्ना, श्री मुकेश सिन्हा, श्री शिवराम कुंजाम, श्री दिनेश मंडावी जी, श्री शंकर निषाद, श्री निखिल देशमुख, श्री अभिनन्यु मंडावी जी, श्रीमती पुष्पा मंडावी जी, श्री गुलशन वट्टी, श्री भावेश जैन, साधना सिंह, श्री चेतन साहू, राजू लाटिया, सविता मानिकपुरी, परदेसी राम भुआर्य, श्री दिनेश उसेंडी, साहबुद्दीन कुरैसी, श्री मनीराम यादव, श्री सुरजू टेकाम जी, श्री रजिया बेगम, श्री मान कुंवर कोला, श्री रच्छू सावले जी, श्री राजेंद्र मंडावी, श्री राकेश मंडावी, श्री अनिल नाग, दामोदर सिन्हा, श्री नरेश कुंजाम, श्री बशीर खान, उर्मिला पटेल, श्रीमती मीना मांझी, श्री सुरेश गंधर्व, चित्ररेखा सलामे, श्रीमती लता साव, श्री गोविंद वालके जी, श्री कुमारी बाई निषाद, श्रीमती सरस्वती ठाकुर, श्रीमती गंगोत्री कोर्राम, श्री साजिद रहमानी जी, श्रीमान नारायण खंडेलवाल, श्रीमती बिछल बाई, श्री अरुण यादव जी, श्रीमती सुभद्रा नेताम, श्री दिनेश उसेंडी जी, श्री देवनारायण मंडावी जी, छोटे लाल कटेंगा, नादिर भाई खेतानी, दुखूराम पैकरा, संजय लाटा, तारा पटेल, सौरभ मिलिंद, मोहन पटेल, श्री दिलीप सिंह ने जी, श्रीमती गंगा साहू, श्री भूषण प्रसाद तिवारी, श्री कन्हैया ठाकुर, श्री धनंजय पांडे, श्री मनोज यादव जी, श्री लग्नू चंद्रवंशी, श्रीमती गमिता लोनारे, श्री महेश कुंजाम, श्री कमलेश नेताम, श्रीमती रेखा भंडारी, श्री सुखदास मंडावी, श्री अवेंद्र शाह, श्री दिनेश साहू, श्री शिव साहू, श्री टिभू राम, श्री जगलाल कोमरे जी, श्रीमती कमला पिस्दा, श्रीमती इंद्रासन पिस्दा, श्री राम कोर्राम, श्रीमती इंदिरा कोमरे, श्री कमल पुड़ो, श्रीमती दीपा साहू, श्रीमती इंदिरा घावड़े, श्री आदित्य शाह, श्री सनकू राम जाड़े, श्री धर्म नेताम, समा परवीन, संध्या बोरकर, श्रीमती रमता पिस्दा, श्रीमती बीना देशमुख, श्री लक्ष्मण भंडारी, श्री रमन यादव, श्री बहादुर सिन्हा, श्री पूर्णानंद नेताम जी, श्री अरुण खंडेलवाल जी, श्री तेज करण जैन जी, श्री योगेंद्र सिंह ने जी, श्री संतोष पांडे जी, श्री ब्रिजभूषण चौबे जी, श्री जितेंद्र जैन जी, श्री रामस्वरूप खंडेलवाल जी, श्री परमेश्वर यादव जी, श्री नूर बेग जी, श्री संजीत ठाकुर जी, श्री चंद शर्मा जी, श्री राम भरोसा जी, श्रीमती गुलाब टांडिया जी, श्री कुंदन ध्रुव जी, श्री नंद किशोर मिश्राम जी, श्री संत राम चक्रधारी जी, श्री करण कुमेटी जी, श्रीमती पूजा मंडावी जी, श्रीमती राधा शाह मंडावी जी, श्रीमती पुखराज कौशिक जी, श्री सुरजीत हिड़को, श्री संपत सोरी। आप लोग अविलंब अपनी उपस्थिति देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जो इतनी बड़ी सौगात दी है मोहल्ला मानपुर चौकी को जिला बनाने की, उसका स्वागत हम करें, उस घोषणा का हम स्वागत करें। बिना किसी विलंब के पीछे और लोग आने वाले हैं। आज का दिन निश्चित रूप से ऐतिहासिक दिन है। आज 2 का एक अजीब संयोग है। आज तारीख भी 2 है और 2022 भी है और 29वां जिला बन रहा है मोहल्ला मानपुर छत्तीसगढ़ में। तो 2 और 9 को जोड़े तो 11 होता है, 1 और 1 2 हो जाता है। और आज 2/9 भी है, 2 सितंबर भी है, तो फिर 2/9 को अपन जोड़ते हैं तो 11 होके 1 और 1 2 होता है।
तो दो का जो अद्भुत संयोग है, तो एक बार जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का। जितने लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से हम सबकी इच्छा रहती है कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का ऐसे माटी पुत्र का अभिनंदन करें, और हमारी इच्छा रहती है, परंतु स्थानीयता को महत्व देते हुए जो हमारे स्थानीय मोहल्ला मानपुर के कार्यकर्ता है, उनको स्वागत करने के लिए दूसरे जगह जाकर कम मिलता है। मैं हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं उन लोगों से जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूं। समय की अपनी सीमा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कार्यक्रम मात्र अब 45 मिनट शेष रह गया है, 45 से 50 मिनट। तो हम इस स्वागत के क्रम को हम बहुत जल्द पूरा करेंगे। सबकी इच्छा रहती है। आदरणीय हफीज खान जी हैं, आपसे भी मैं निवेदन करूंगा। आदरणीय श्री किशन खंडेलवाल जी हैं, प्रकाश यादव जी हैं, अलाली भैया, आप भी आकर स्वागत कर दें। बीसो भाई, सुगंध भाई, हटियारिन भाई, कविता राणा जी, शेषरवी ध्रुव, आप लोग भी अविलंब अपनी उपस्थिति देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। इंदिरा गावड़े, हमारी उप सरपंच जी, भैया एक बार जोरदार तालियों से हम अपने स्थान से खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत कर देंगे। निश्चित रूप से हम सब लोगों की इच्छा रहती है, इतनी बड़ी सौगात देने के बाद हम सब ऐसे युग पुरुष का स्वागत करना चाहते हैं। समय की अपनी सीमा है। इस मंच के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर आप सभी से माफी चाहूंगा कि समय की अपनी सीमा होने के कारण आपको हम स्वागत के लिए आमंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। विशेष रूप से जो बाहर से आए हैं स्थानीय कार्यकर्ताओं को तो काफी लोगों का स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन आपके आने की सूचना का हमें भान नहीं था और सिक्योरिटी के कारण पूरी लिस्ट देनी पड़ती है। उसके कारण हम आपका नाम का वाचन नहीं कर पाए हैं। उसके लिए हम इस मंच के माध्यम से क्षमा चाहते हैं। इसी क्रम में स्वागत के लिए आदरणीय संजय जैन जी, आप भी आमंत्रित हैं। न संघर्ष न तकलीफें, न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। एक लक्ष्य लेकर के, एक उमंग उत्साह के साथ आप इस सभा पर आए हुए हैं। आज हमारे मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। उस जिले का आज शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके लिए हमारे क्षेत्रवासियों ने कड़ा संघर्ष किया। आजादी के 75 वर्ष के बाद आज 29वें जिले के रूप में मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी अस्तित्व में आएगा। मैं हमारे मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट अतिथियों से निवेदन कि जिले का उद्घाटन शुभारंभ आप अपने कर कमलों द्वारा करें और हमारे मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के वासियों को एक नई सौगात 29वें जिले के रूप में हमारे भव्य शुभारंभ, एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक भीड़ जिसमें हजारों लोग गवाह बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ अंचल के 29वें जिले के रूप में मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी अस्तित्व में आने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों से आज जिले का शुभारंभ जोरदार कलटर ध्वनियों से हाथ उठा करके अनवरत तालियों का आप बौछार करिए और अभिनंदन करिए हमारे मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट अतिथियों का। बंदे हैं हम उसके, हम पर किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपनी हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम, आज चले हैं हम। अनवरत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नक्शे का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी और
अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया जाना है। छत्तीसगढ़ के 29वें जिले के रूप में आज अस्तित्व में आने वाला भौगोलिक नक्शा नवीन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का लोकार्पण शुभारंभ आप सबके समक्ष प्रदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। जोरदार अभिनंदन, जोरदार उमंग, जोरदार उत्साह, अनवरत तालियों की बौछार, हाथ उठा करके सभा में जितने लोग उपस्थित हैं आप सबसे निवेदन। इसके बाद जिले की एक झलक दिखाने के लिए छोटा सा वीडियो प्ले किया जाना है। उसकी तैयारी कृपया एलईडी वाले भाई साहब लोग कर लेंगे। जिले की झलक आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। हमारे मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी क्षेत्र में जो विशिष्ट चीजें हैं, जो दर्शनीय स्थल हैं, जो नदियां हैं, जो पहाड़ हैं, जो वनों से आच्छादित क्षेत्र हैं, जो आदिवासी बहुल की संस्कृति है, लीजिए आप सबके समक्ष 2 मिनट का वीडियो एक जिले की झलक प्रस्तुत है। आज मैं विकेंद्रीकरण के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले मोहला मानपुर के गठन की घोषणा करता हूं। जंगल और प्राकृतिक संपदा से भरपूर राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर और चौकी अब सिर्फ ब्लॉक नहीं रहेंगे, ये बन रहा है जिला। जी हाँ, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी अब नया जिला होगा। आदिवासी बाहुल्य जंगल, पानी और प्राकृतिक संपदा से भरपूर जिला, प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर जिला, विकास के नए पायदान पर बढ़ता जिला, हमारा जिला। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सालों से चली आ रही इस क्षेत्र के लोगों की मांग को मूर्त रूप दिया। अब मोहला मानपुर और अंबागढ़ चौकी क्षेत्र के लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए राजनांदगांव तक की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। जिला कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय का शुभारंभ आज होने जा रहा है। यहाँ रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। यहाँ सब कुछ अब आसान होगा क्योंकि ये हमारा नया जिला होगा। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी अब जिला होगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, एक झलक आपने देखी वीडियो के माध्यम से। तालियों से अभिनंदन चाहूंगा और कार्यक्रम की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए ससम्मान आमंत्रित करता हूं श्री डोमन सिंह जी, कलेक्टर राजनांदगांव, प्रतिवेदन वाचन के लिए। आज नवगठित जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री अमरजीत भगत जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, विशिष्ट अतिथि माननीय मोहम्मद अकबर जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, विधायक श्री इंद्र शाह मंडावी जी, श्री दलेश्वर साहू जी विधायक डोंगरगांव, विधायक कुंवर सिंह जी, माननीय विधायक भुवनेश्वर शोभाराम बघेल जी, डोंगरगढ़ विधायक, आदरणीय सीएस सर, आदरणीय एसीएस सर, प्रभारी सचिव महोदय, उपस्थित माननीय श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी विधायक खुज्जी, माननीय श्री दिनेश पाटिला जी अध्यक्ष, माननीय श्री गिरीश देवांगन जी अध्यक्ष मिनरल डेवलपमेंट, माननीय श्रीमती तेज कुंवर नेताम जी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, माननीय जितेंद्र उदय मुदलियार जी अध्यक्ष, माननीय श्री नवाज खान जी प्रशासक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, माननीय वासनिक जी एवं उपस्थित मंचस्थ समस्त जनप्रतिनिधिगण, सभी गणमान्य नागरिक, प्रेस के साथियों, आज की इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवगठित जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी की सीमाएं उत्तर में राजनांदगांव, दक्षिण में कांकेर, पूर्व में बालोद, पश्चिम में महाराष्ट्र से लगी हुई है।
कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2,83,000 है। कुल राजस्व क्षेत्रफल 2,14,000 हेक्टेयर हमारे यहाँ है। 2 उपखंड मोहला मानपुर, 3 तहसील अंबागढ़ चौकी मोहला मानपुर, 3 जनपद पंचायत अंबागढ़ चौकी मोहला और मानपुर हैं। 1 नगरीय निकाय अंबागढ़ चौकी नगर पंचायत है। कुल राजस्व निरीक्षक मंडल 13, कुल पटवारियों हल्का 89 है। ग्राम पंचायत की संख्या कुल 185 है और कुल ग्रामों की संख्या 499 है। नवगठित जिला प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण है। इस नवीन जिला में विधानसभा खुज्जी के 39 ग्राम पंचायत और विधानसभा मोहला मानपुर के 146 ग्राम पंचायत आते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कलेक्टर साहब। छत्तीसगढ़ बनने के बाद हमारे एसडीएम साहब भी डी सिंह साहब थे और जब हम छत्तीसगढ़ तहसील बनने के बाद जिला के रूप में आए तो आज कलेक्टर के रूप में हमारे साथ डी सिंह साहब हैं। एक बार हम उनका जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बहुत ही संजोग की बात है ये। अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं खुज्जी की विधायिका मेरी छोटी बहन श्रीमती छन्नी चंदू साहू जी को कि आप भी अपना उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महातारी की। आज नवगठित जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही सम्मानित प्रदेश के मुखिया आदरणीय माटी पुत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, बहुत ही सम्मानित राजनांदगांव के प्रभारी आदरणीय अमरजीत भगत जी, बहुत ही सम्मानित हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, बहुत ही सम्मानित मोहला मानपुर के विधायक इंदर शाह मंडावी जी, बहुत ही सम्मानित डोंगरगांव के विधायक दलेश्वर साहू जी, बहुत ही सम्मानित हमारे डोंगरगढ़ के विधायक इंदर शाह मंडावी जी, कुंवर सिंह निषाद जी, गिरीश देवांगन जी एवं आज के कार्यक्रम में मंच में उपस्थित सभी अतिथिगण, यहाँ उपस्थित मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी एवं पूरा कोने कोने से आए पूरा आम नागरिकगण, यहाँ मीडिया के साथीगण, अधिकारी कर्मचारीगण। आज का दिन और यहाँ गौरवशाली क्षण बड़ा शुभ एवं ऐतिहासिक है, क्योंकि आज हमारे बीच हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया एवं हमारे नेता तथा हमारे मार्गदर्शक हम सभी के बीच मौजूद है। आज हम छत्तीसगढ़ का मानचित्र बदलते हुए और प्रदेश में एक नया इतिहास गढ़ते हुए देख रहे हैं। निश्चित तौर पर हम सौभाग्यशाली है जो छत्तीसगढ़ में एक नया अध्याय बनाते हुए न केवल देख रहे हैं बल्कि इस स्वर्णिम पल की साक्षी है। हमारी कांग्रेस सरकार एवं हमारे मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी गांव गरीब मजदूर व किसान ही नहीं बल्कि वनवासियों तथा सर्वहारा व सच्चे हितैषी के कांग्रेस पार्टी एवं हमारे मुखिया महोदय जी जो कहते हैं वहां करते हैं। अंबागढ़ चौकी एवं मोहला मानपुर के वनवासी पिछले 3 दशक से जिला निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में इस क्षेत्र के निवासियों के झूठे सपने दिखाए और यहाँ के लोगों से छल किया, लेकिन हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय ने चौकी मोहला मानपुर वनवासियों के दर्द एवं भावनाओं को समझा तथा क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए नवीन जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के निवासी को स्वर्णिम सौगात दी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी एवं कांग्रेस पार्टी के मुखिया एवं हमारे वरिष्ठ नेताओं का, जिन्होंने आज हमें नवीन जिला की सौगात प्रदान की तथा इस नवीन जिला के सभी सम्मानीय नागरिक जनों और नए जिले के अस्तित्व में आने पर हार्दिक बधाई देती हूँ। नए जिला के निर्माण एवं अस्तित्व में आने से अब मोहला मानपुर के निवासियों के तकदीर तथा क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली है। हमारे मुखिया एवं हमारे मुख्यमंत्री महोदय इस नए जिले के आगे बढ़ने तथा इनके विकास के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। हम सभी को हमारे मुख्यमंत्री जी का साथ देना है। जहां हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश आज संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे मुख्यमंत्री जी के मात्र 3.5 साल के कार्यकाल में
विकास के मामले में देश के प्रमुख राज्य में सुगम होने लगा है, उसे अब हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को नंबर 1 राज्य बनाना है और सूबे में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनानी है और हमारे नेता को, हमारे काका को फिर मुख्यमंत्री बनाना है। मैं एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को नवीन जिला की सौगात देने के लिए हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप हमारे मुखिया एवं हमारे नेता है। इस नवीन जिला में मोहला, मानपुर एवं अम्बागढ़ चौकी कुल 3 विकासखंड शामिल है। मैं अपने खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अम्बागढ़ चौकी जनता की ओर से फरियाद करती हूं कि प्रार्थना करती हूं कि नए जिला में प्रशासनिक कार्यालयों की स्थापना में अम्बागढ़ चौकी शहर एवं अम्बागढ़ चौकी ग्रामीण क्षेत्र के आबादी को यहां उपलब्ध संसाधनों में सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए न्याय संगत एवं स्थान दिया जाए। आज हमारे नेता एवं हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच है। मैं उन्हें अपने क्षेत्रवासियों की ओर से अम्बागढ़ चौकी पधारने का न्योता देती हूं। जब हमारे पालक व हमारे नेता तथा छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया साथ हो तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए तथा क्षेत्रवासी के खुशहाली के लिए अपने पिता तुल्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमारा कुछ मांगना तो अधिकार बनता है। इसलिए मैं अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ मैं मांगती हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगी। मेरा पहला मांग है कि अम्बागढ़ चौकी तहसील के प्रमुख कस्बा एवं चिल्हाटी बांधा बाजार को ब्लॉक का दर्जा दिया जाए। चिल्हाटी में महाविद्यालय तथा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की स्थापना दिया जाए। आदरणीय मैं मुख्यमंत्री जी को और अवगत कराना चाहूंगी, अम्बागढ़ चौकी में स्टेडियम एवं कन्या महाविद्यालय की स्थापना। मेरा चौथा मांग है शासकीय महाविद्यालय अम्बागढ़ चौकी में बीकॉम तथा एमएससी रसायन वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान शासकीकरण करने। मेरा पांचवा मांग है नवगठित जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर नए जिला के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी वर्ग की पदों की भर्ती में स्थानीय युवक युवतियों को बेरोजगारों से प्राथमिकता देने का कृपया करेंगे। अम्बागढ़ चौकी के ऑडिटोरियम की स्थापना की मांग करती हूँ। मेरा सातवां एवं आखिरी मांग है आदरणीय मुख्यमंत्री जी रेंगा कठेरा एवं आमा टोला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। अंत में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के अम्बागढ़ चौकी तथा छुरिया आने का फरियाद एवं प्रार्थना करती हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, जय भूपेश बघेल। धन्यवाद आदरणीय छन्नी दीदी। अगले क्रम में मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं ऐसे कर्मठ और युवा विधायक को इन पंक्तियों के साथ कि कदम निरंतर जिनके चलते श्रम जिनका अविराम है, सफलता सुनिश्चित होती घोषित यह परिणाम है। आदरणीय इंद्र शाह मंडावी जी, जोरदार तालियों से हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं ऐसे युग पुरुष का जिन्होंने मोहला मानपुर चौकी को जिला बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। इंदर भैया, पूरा मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के सबो संगवारी मला मोरा जय जोहार है। आज मोहला के पावन धरती में हमर मन के सुनैया और आज बहुत बड़े ऐतिहासिक सौगात देने वाला माननीय भूपेश बघेल जी, साथ में हमारे बड़े भैया यहाँ के प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत जी, साथ में हमार बहुत ही आदरणीय माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी, साथ में हमारे भाई कुंवर सिंह निषाद जी, साथ में भुवनेश्वर बघेल जी, छंडी साहू जी पूर्व विधायक और वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती तेज कुंवर नेताम जी और आदरणीय हमार गिरीश देवांगन जी, दलेश्वर साहू जी और हमार प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी श्री अमिताभ जैन जी और एक क्षेत्र के हमेशा सुख दुख में साथ देने वाला नवाज खान जी और समस्त समर मंच में बैठे हुए अतिथिमन और गांव-गांव से आए हुए हमारे सियान जवान मन, हमारे जनपद सदस्य के सबो साथी मन
हमार पंच सरपंच के सबो साथी मन, हमार नोनी बाबू मन, आप सब उपस्थित हो, तेकर पर आप सब जन बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज हमार मन के सही में पूछैया, हमार आदिवासी मन के साथ देने वाला, जे बात ला हमन नहीं जानन वो बात ला भी करने वाला हावे तो सिर्फ एक है, माननीय भूपेश बघेल जी है। हमन कई बार हमन सोचतन कि हमन आदिवासी हैं, पर हमर सुख दुख ला नहीं जानन। पैसा कानून के अभी जरा लागू करे है तो वो है सिर्फ माननीय भूपेश बघेल जी है। पहले भी आप देखे हो 15 साल तक के राज करीन, बहुत सारे हमर सरकार आई, पहले भी दूसरा सरकार आई, पर हमर आदिवासी अंचल ला पूछने वाला कोई नहीं ने। मोर पास कुछ बात व्यक्ति मन बात रखीन कि पूर्व मुख्यमंत्री ला जिला के मांग करे लगे रही ने, तो जिला के मांग के फाइल ला ऐसे फेंक दे रही से, पर हमार संवेदनशील मुख्यमंत्री है माननीय भूपेश बघेल जी, जे हमार मांग ला रखीस। और हमार बहुत सारे दूर घोटिया कन्हार, बागडोंगरी, शारदा, पेंदोड़ी, जहां के आदिवासी मन भाई मन आज भी ऐसे कंडीशन में रहते तेरा सोच के, और चुनाव के समय में हमारे भैया गेरी से औंधी में सब कंडीशन ला देखे रही से, और सब चीज ला सोचते हुए और भौगोलिक दृष्टि ला भी सोच के आज हम ला सौगात दे है। तेकर पर जोरदार जयकारा के साथ आप ला सब ला आवाज बुलंद करना है, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। आवाज नहीं आते, खुशी नहीं है लगा थे। भूपेश बघेल, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद अकबर, अमरजीत भगत, अमरजीत भगत। आज आप लोग मैं बताना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हमार क्षेत्र के जनता, मोहला मानपुर चौकी के पूरा जनता आपके जीवन भर आभारी रही, और आप ला हमन 12 बार प्रणाम करबो। आप युगो युगो तक जाने जाही कि हमार सुनैया रहीस थे सिर्फ भूपेश बघेल रहीस से। तो मैं ज्यादा नहीं कहा, सिर्फ एक ठन दुख के बात करता हूं। जब से मैं विधायक बने हो आपके आशीर्वाद मिले, हमारे यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम करे हैं, सिंचाई के क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत काम करे हैं, पर सड़क के क्षेत्र में बहुत काम हुए जेला हमारे जीवन भर नहीं भुलाए जा सके। और हमला चले बर कई बार कथे कि आदिवासी मन रोड बनी तब आदिवासी मन सुधर ही, तो सोच रखते हुए हमार मन के रोड ला पूरा बनाए हो। और एक ठन पुल ऐसा है दौड़ के विचारपुर पुल, जेला कई बार भाजपा वाले भाई मन 3 बार भूमि पूजन करीन, जेला भी आप 15 करोड़ के सौगात दे, वो आज हमार चालू है। वैसी एक ठन निवेदन और है आप मन से कि हमार भोजटोला वासड़ी पुल, जेला भी हमारे भाजपा के भाई मन 5 बार वो भूमि पूजन कर रहे हैं, और केंद्र से RRP2 में बजट भी आगे है, पर वो सिर्फ ये सोच है कि मार्च 23 तक पूर्ण करना रही से, पर मार्च 24 तक वाला बढ़ाई के हमन कोशिश करवा हो, और हमला एक सौगात दू ये आप बन से वादा अपेक्षा करतो। काबर की हमार वनांचल क्षेत्र पश्चिम दिशा के क्षेत्र, वहां पे लगभग 60-70 गांव आते जेमन बरसात के क्षेत्र में पूरा धंधा जाते हैं, तो आप मन थोड़ा वाला ध्यान दे के करू। वैसी मोहला हमार जो जिला के सौगात आप मन दे हो, और मोहला में पानी के बहुत कमी है, तो हमन एक ठन सती स्रोत आधारित योजना मोगरा से हमन लाए बर हमन एक बजट बनवाए हैं, ज्यादा नहीं है भैया जी, ये सिर्फ 29 करोड़ के है। एला आप मन कर दू तो हमार मन के भला हो जाई, हमन जिए खा सक लेबो। वैसी वासड़ी के पास मरकाटोला जलाशय है, लगभग 80 के दशक में 70% काम हो गए, पर फॉरेस्ट के एनओसी नहीं मिले के वजह से, पर फॉरेस्ट के एनओसी हो गए। 18 करोड़ भी ENC ऑफिस इरिगेशन में आ गए है, तो ओला हमन जमा करवाए के प्रयास करत हैं। वित्त विभाग में लटके है, तो ओकरू अगर आप सहानुभूति पूर्वक विचार करूं
तो 21 करोड़ 30 लाख के लगभग बजट है, ज्यादा के बजट नहीं है भैया। यहू ला अपन हमर मन ला थोड़ा सुना दू तो यहू एक ठन हमर फायदा हो जाई, हमन पानी प्यास नहीं मरबो, यही मोर सोच है। दूसरा जिला बने हैं तो हमारे यहाँ भवन के कमी है, तो ट्रांजिट हॉस्टल पर हमार अधिकारी कर्मचारी में नहीं जे मला रहे बर बड़ा मुश्किल हुई, तो एक ट्रांजिट हॉस्टल के भी घोषणा कर दू, यही मैं आप मन से अपेक्षा करता हूं। वैसे मोहला हमारे जिला के अब हो गए हैं, तो एक ऑडिटोरियम के घोषणा हो जाए, हूं मैं आप मन से अपेक्षा करता हूं। ज्यादा नहीं है भैया, पर हमन आदिवासी मन बहुत पिछड़े हैं और आपके राज में हमन बड़े के प्रयास करते हैं, जिला आप भी देखे हो। और आज के भीड़ जो ऐतिहासिक आए हैं हमारे जनता मन, ये में लाई के ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़े है, आपके नाम से स्वफूर्त आए हैं भैया हमारे बीच में, तो आप मन थोड़ा यहू सहानुभूति पूर्वक विचार करूं मैं सोचता हूं। वैसी एक ठन गांव है पुजारी टोला, वहां पे अभी बरसात में मुश्किल से 20-25 दिन गए रहे हों, 20-25 दिन पहली वहां पे पूरा गांव के गांव पोलो करीन और मोर साथ आके बैठीन और पूरा महिला मन मांग करीन कि हमन मूड़ी भर पानी में नहाक थन, तो हमन ज्यादा नहीं का तो 1.25 करोड़ के घोषणा कर दू थे। और एक ठन आदिवासी भवन हमन मोहल्ला में चाहिए, तो 1.5 करोड़ के यहू लोग घोषणा कर देते हो भैया। हमार हाई स्कूल लगभग 10-15 साल से नहीं है, ये मोतीपुर, भोजटोला, ईरा गांव, मानपुर, कंदाड़ी, भावसा, तो ज्यादा यहू में पैसा की आवश्यकता नहीं पड़ी, खनिज न्यासित निधि से भी हो जाही, तो यहू बहुत कृपा रही। लगभग 10-10 साल से बाहर हमारे किसान मन के पर्ची में बैठ के ला काम करत हैं। ऐसी प्राथमिक शाला सिरलगढ़, खुर्सी टिकुल, परसा टोला, यहां भी स्कूल टूट गए रही से, तो टूटे के बाद पर्ची में पढ़ा थे लइका मल्ला, एक रू मला हमला बहुत तकलीफ होते। परसा टोला वाले सरपंच भी आए हुई, तो यहू मन एक बार जोरदार ताली बजाओ, थोड़ा आप मन के आवाज ला भैया तक पहुंचाओ ताली बजा के। और मोहल्ला अब जिला बन गए हैं, तो मोहल्ला में मुक्तिधाम अहाता प्रतीक्षालय निर्माण, अब यहां पे ज्यादा, ये भी बहुत छोटे बजट है। वैसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने 62 आप दूठन सौगात आओदे हो भैया, जेमें औंधी तहसील और खड़गांव तहसील बजट में भी आगे सेटअप भी हो गए। एक आध महीना बाद एहुला चालू करवा दो, हमार पूरा जनता जो काफी दूर से आते इकरू मन के भला हो जाही। और आदिवासी मन के ऐसे भी पैसा नहीं है, आप मन पैसा दे तो धान के पैसा, टोरी के पैसा, महुआ के पैसा, वही में जीवन यापन करते, बिहाव भी करते, लइका मला भी पढ़ाते, तहु एक ठन घोषणा कर दो। ऐसे मांग बहुत सारे और आज जेला हमन सुने ला है हमार मंत्री जी मन ला, आदरणीय भैया जी ला, तो आप मन बड़ा ध्यान से सुनो, जो सौगात दे है हमार सरकार पहली नहीं रही से, और आदरणीय भैया जी के आय के बाद हमन जो वादा करें तहुला आप मन सुनू। तो जेला हमारे भैया आदरणीय माननीय भूपेश बघेल जी विस्तार पूर्वक बताई, बस अतका कह के मोरवानी ला विराम देथो। मांग बहुत सारे है और बजट में कुछ शामिल है, तेला भी आप मन कर देते हो, जेमे को का आंधी मुरुम मार्ग, जिला राजनांदगांव के बोरिया मोकासा जक्के नदी पर पुल निर्माण, बैजबोर्ड से कंदारी मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण, साले से तोलुम मार्ग पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण, खवास फट की भरी टोला फुलकोड़ो चोरिया पारा नदी में उच्च स्तरीय मार्ग, कुदुर घोड़ा जाले टोला खैरी मार्ग, ऐसे जेकर पूरा कागज में लगा दे हो।
बस अतका कह के मोर वाले विराम देथो और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत धन्यवाद देथो जे हमला आज बहुत बड़े सौगात दीस और कुछ भ्रांतियां रही मानपुर और चौकी में उहुला हमार पूरा जनता मन समझिन और सब ला आशीर्वाद देला आप बनाए हो और अतका कह के मोर वाले जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय मोहला मानपुर चौकी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंडावी जी। इसके अगले क्रम में मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं 2018 के चुनाव में रिकॉर्ड स्थापित करने वाले 5 राज्यों में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले आदरणीय अकबर भैया को आप आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं कि अब लोग सड़क खोदते नहीं सड़क मांगते हैं। ये विकास की अवधारणा है, गढ़बो नया छत्तीसगढ़। आदरणीय अकबर भैया। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, मंत्रिमंडल के हमारे साथी आदरणीय भाई अमरजीत भगत जी, विधायक साथी एवं संसदीय सचिव आदरणीय इंद्र साहब मंडावी जी, विधायिका आदरणीय छन्नी साहू जी, मुख्यमंत्री जी को जल्दी जाना है और मंच में बहुत अधिक लोग सभी सम्मानित बैठे हुए हैं, इसलिए सबका नाम ना लेते हुए आदरणीय मंच उपस्थित सभा, सबसे पहले तो आज मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी विधानसभा अंबागढ़ चौकी जिले का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है और एक बड़ी सौगात इस क्षेत्र की जनता को मिली है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, छत्तीसगढ़ की योजनाओं के बारे में सारी जानकारी आपको है। अब जहां तक इन क्षेत्र के जो हमारे विधायक साथी हैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में आपको अवगत करा दिया है। अब मेरा ये कहना कि सारी योजनाओं के बारे में आप सभी को जानकारी है, उसके पीछे का ये कारण है कि जितनी भी योजनाएं हैं अधिकांश योजनाओं से आपके खाते में पैसा गया है और यदि आपके खाते में पैसा गया है तो निकालने वाले भी आप ही हैं, तो आपको इस बात का पता चली जाता है कि ये किस चीज का पैसा आ गया है। एक नई विचारधारा सामने आई है। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 1 महीना पहले कहा कि ये सब रेवड़ी कल्चर से, उन्हीं शब्दों पे मैं आपको दोहरा रहा हूं, रेवड़ी कल्चर देश के विकास में घातक है। इसका मतलब यह है कि चुनाव के समय जो वायदे किए जाते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में यह वायदा किया गया कि हम कर्जा माफी करेंगे, ये उनके अनुसार रेवड़ी कल्चर। 2500 रुपये में धान खरीदेंगे, ये उनके अनुसार रेवड़ी कल्चर। सभी को राशन कार्ड बनाकर हम चावल देंगे, 1 रुपए किलो के हिसाब से दिया जा रहा है, ये रेवड़ी कल्चर। ऐसी जितनी योजनाएं हैं उनका कहना है कि ये नहीं दिया जाना चाहिए। ये मामला अब विवादित है। अब विवादित होने के बाद अभी सुप्रीम कोर्ट में इसमें विचार चल रहा है। इसका क्या प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ेगा वो मैं आपको समझाता हूं। इस समय लगभग 65 लाख परिवारों को 1 रुपए किलो के हिसाब से चावल दिया जाता है। इसका कॉस्टिंग पड़ता है 32 रुपया 86 पैसा। अब मोदी जी का यह कहना है कि यह सब बंद होना चाहिए और जिस दिन ये बंद होगा तो छत्तीसगढ़ की सरकार जो 1 रुपए किलो में आपको चावल दे रही है, ये परिवहन मिला के आपको लगभग 40 रुपया किलो में चावल बाजार से खरीदना पड़ेगा। अब छत्तीसगढ़ की सरकार जो है इस मामले में सहमत नहीं है। यदि हम नरेंद्र मोदी जी की बात को मान लें तो 1 रुपए किलो का चावल हमको पड़ेगा 40 रुपए किलो। तो आप नरेंद्र मोदी जी के बात से सहमत हैं क्या? बताइए। नहीं है तो हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं है। मतलब पूरा 1 रुपए किलो के हिसाब से ही मिलना चाहिए। कर्जा माफी 10,000 करोड़ का 18 लाख किसानों का कर्जा माफी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। कर्जा माफी को लेकर भी
ये भी रेवड़ी कल्चर के अंतर्गत आएगा। अब नरेंद्र मोदी जी ने खुद क्या किया? खड़गे जी हैं हमारे राज्यसभा के विपक्षी नेता कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके लिखित उत्तर में, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोल रहा हूं, उनके लिखित उत्तर में आया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफी अपने उद्योगपति मंत्रियों के लिए किया है। संख्या कितनी? 10 से 12। यहां 10,000 करोड़ में 18 लाख किसान और 10 से 12 लोगों को 10 लाख करोड़। वायदा तो किए थे कि 15 लाख रुपया सबके खाते में आएगा, विदेशों से काला धन लाएंगे, आज तक तो आया नहीं। तो ये 10 लाख करोड़ यदि छत्तीसगढ़ को मिल जाए तो 2,85,00,000 की जनसंख्या आज के हिसाब से तो एक एक को 3,50,877 रुपया मिल सकता है। छत्तीसगढ़ की सरकार बांटे तो रेवड़ी कल्चर, तो खुद बांटेंगे तो क्या कहलाएगा? 10 से 12 लोगों को उठा के 10 लाख करोड़ दे दिए और यहां बाकी के चीजों में रोक लगाओ। 25 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी हो रही है, 9,000 रुपया प्रति एकड़ की सब्सिडी दी जा रही है। यदि मोदी जी की बात करें तो इसको बंद करना पड़ेगा। क्यों बंद करना पड़ेगा? कि समर्थन मूल्य से अधिक आप कीमत दे नहीं सकते, और कांग्रेस का वायदा है, कांग्रेस लगातार देते चले आ रही है। तो आज की स्थिति में जितने भी छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाएं हैं, यदि हम प्रधानमंत्री जी की बात को मान लेंगे तो हमारी अधिकांश योजनाएं बंद हो जाएंगी। राजीव गांधी जी के नाम से भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना 7,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है, यह भी रेवड़ी कल्चर है। सारे को रेवड़ी कल्चर के परिधि में ले आए। हर चीज कांग्रेस के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसको बदलने का प्रयास होता है। कांग्रेस का ही नारा था, हम दो हमारे दो। ये कांग्रेस का नारा है, एक सुखी परिवार, छोटा परिवार के हिसाब से। अब केंद्रीय स्तर में भी हम दो हमारे दो, दो खुद और अदानी अंबानी 4, हम दो हमारे दो। इस तरीके का इनका काम है। वर्तमान की स्थिति में जितनी योजनाएं छत्तीसगढ़ के द्वारा संचालित है, उनका कहना है कि रेवड़ी कल्चर देश के विकास में घातक है। तो हमारा यह कहना है कि माननीय भूपेश बघेल जी की जो योजनाएं हैं वो आम जनों को, किसानों को, आम जनों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की योजनाएं हैं, उनके खाते में पैसा डालने की योजनाएं जो बंद नहीं की जा सकती। और ये योजनाएं आगे भी जारी रहेगी। दिल्ली में माननीय भूपेश बघेल जी ने, इनका बयान आया था जिस समय राहुल गांधी जी से पूछताछ चल रही थी। गुजरात के 4 लोग हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं, 2 खरीदने वाले, 2 बेचने वाले। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा था। 2 बेचने वाले उनको आप जानते हैं और 2 खरीदने वाले वही अदानी अंबानी। सब कुछ उनके हाथ में है। अधिकांश एयरपोर्ट बिक गया, बंदरगाह बिक गया। अब रेलवे की बारी है। जब रेलवे स्टेशन में आप जाते हैं और देखते हैं कि भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, तो गर्व होता है आपको कि ये हमारा है। लेकिन जिस दिन अदानी रेलवे लिखा जाएगा, क्या स्थिति बनेगी आप समझ लीजिए। इस बात का विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इस लोकतंत्र में जिस प्रकार से अभी परिस्थितियां चल रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ मिलजुल के संगठित होने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। और ये खरीदने बेचने का जो काम है ये हर हाल में बंद होना चाहिए, इसका हम विरोध करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, मुख्यमंत्री जी को आप सुनना चाहते हैं। आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद आदरणीय अकबर भैया, बहुत अच्छी बात कही कि हम मुद्दों की बात करते हैं, मुर्दों की बात नहीं करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। अगले क्रम में मैं खाद्य मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत को बुलाता हूं। वो स्वतः कहते हैं कि हम समर्थन मूल्य पर धान खरीदते हैं और वो समर्थन के लिए विधायक खरीदते हैं। यही फर्क है हमारे और उनमें। बहुत ही सम्मान के साथ सीतापुर के अपराजय योद्धा आदरणीय अमरजीत भगत को आमंत्रित करता हूं। बोले भारत माता की,
छत्तीसगढ़ महतारी की। आज मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारत के राजनीति में ध्रुव तारा जैसे चमकने वाले हमारे नेता परम आदरणीय भूपेश बघेल जी, मंत्रिमंडल के हमारे सीनियर आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, भाई इंदर साहब मंडावी जी, भाई कुंवर निषाद जी, भाई दलेश्वर साहू जी, छन्नी साहू जी, श्रीमती गीता घासी साहू जी, आदरणीय गिरीश देवांगन जी, जितेंद्र मुदलियार जी, विवेक वासनिक जी, दिनेश शाह मंडावी जी, विद्या रमेश ताम्रकार जी, धनेश पाटिला जी, तेज कुंवर नेताम जी, नवाज खान जी, लग्नू राम चंद्रवंशी जी, श्रीमती कुमारी बाई जुरेंजिया जी, श्रीमती सरस्वती ठाकुर जी, भाई पदम कोठारी जी, भोला साहू जी, किशन खंडेलवाल जी, हफीज खान जी, संजय जैन जी, नेहरू कम जी, लच्छू खंड रंगवाले जी, राजेंद्र जुटेरिया जी, विद्या तामरकर जी, बीरेंद्र मसीहा जी, पंकज बांधव जी, मोती साहू जी, हमारे सीएस साहब और सीएस साहब अमिताभ जैन जी, सुब्रत साहू जी, यहाँ के राजनांदगांव के कलेक्टर एसपी और नए जिले के कलेक्टर एसपी, अन्य सभी अधिकारी कर्मचारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार साथियों, माता एवं बहनों, सब लोगों को नए जिले के उद्घाटन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और भाषण और भी देते, लेकिन दो विधायकों में इतना कंपटीशन हो गया कि कौन ज्यादा मांग रखेगा। पूरा समय इन्हीं लोग, पूरा छत्तीसगढ़ का बजट का आधा इन्हीं लोग ले लिए। तो इसलिए मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, केवल और केवल आज ऐतिहासिक क्षण में, आज इस इतिहास पुरुष ने छत्तीसगढ़ में इतिहास रच दिया और मोहला मानपुर जैसे ग्रामीण क्षेत्र को, मोहला मानपुर जैसे आदिवासी क्षेत्र को जिला बनाकर के इतिहास रच दिया। जोरदार ताली बजा के सब लोग धन्यवाद दीजिए। मेरे ख्याल से पूरे छत्तीसगढ़ में मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पहला जिला होगा जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में खुला है। यह भी एक ऐतिहासिक निर्णय है। पूरे हिंदुस्तान में चारों तरफ हाहाकार मचा है। दो ठो जो शोले फिल्म में जैसे नहीं निकलते कि गब्बर सिंह लोगों के डर से पूरा हिंदुस्तान थर्रा रहा है। उद्योग धंधा सब बंद हो गए, बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे समय में भी विकास के नए आयाम गढ़ने वाले भूपेश बघेल जी का आप लोग सब लोग ताली बजा करके उनको धन्यवाद दीजिए। आज ही का पेपर पढ़े हैं कि हिंदुस्तान में जो बेरोजगारी का दर है वो 8% से ज्यादा है और छत्तीसगढ़ में 1% के अंदर 0.4% आया है। ये भी एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ राज्य मूल रूप से किसानों का राज्य है, आदिवासियों का राज्य है, जहां सबसे ज्यादा 80% से ज्यादा किसानी काम करने वाले छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। और अगर सरकार योजना बना करके उन 80% लोगों का कर्जा माफ करने का काम करे तो मैं सोचता हूं कि सरकार का जो निर्णय है वो ऐतिहासिक है। इसके लिए भी सब लोगों को ताली बजा के धन्यवाद देना चाहिए। 80% किसानों का धान को 2500 रुपये कुंटल में वादा के मुताबिक खरीदने का ताकत अगर किसी में है तो और कोई नहीं, केवल भूपेश बघेल जी के साहस और पराक्रम है
कि एक बार खरीद पाए 2500 में। इसके बाद दिल्ली सरकार का कान खड़ा हो गया, उन्होंने फरमान जारी कर दिया कि अगर 2500 रुपया में छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल सरकार धान खरीदेगी तो हम केंद्र में चावल जमा नहीं लेंगे। ऐसे निर्णय के बावजूद मैं ऐसे साहसी व्यक्ति राजनीति में बहुत कम देखता हूं। राजनीति में ऐसे बिरले लोग मिलते हैं कि जहां केंद्र सरकार मना कर दिया, फरमान जारी कर दिया, 2500 रुपया से ज्यादा में अगर धान खरीदोगे तो केंद्र चावल नहीं लेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आप केंद्र में चावल ले या न ले, आप हमको पैसा दे या न दे, हम अपने किसानों को नहीं छोड़ सकते। और राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके पूरा छत्तीसगढ़ के किसानों को मजबूत करने का काम किया है। पूरे छत्तीसगढ़ में वनांचल क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाई बहन सर्वाधिक मात्रा में रहते हैं। पिछले सरकार में केवल 7 प्रकार के वनोपज का खरीदी होता था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने, तब से 7 के जगह में 65 प्रकार के वनोपज की खरीदी शुरू किए। और जो तेंदुपत्ता पिछले रमन सिंह सरकार में 2500 रुपये कुंटल में खरीदते थे, हमारे सरकार आने के बाद भूपेश बघेल जी 4000 रुपया मानक बोरा में खरीद रहे हैं। और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर वनोपज में खरीदी करने वाला कोई राज्य है तो छत्तीसगढ़ राज्य है। मोहम्मद अकबर जी का विभाग है और लगभग 1000 करोड़ रुपया कमाया है। उसके लिए भी सबको बहुत बहुत बधाई। बोलने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को आप लोगों ने सुनना है, इसलिए भाषण देने के लिए तो घंटों समय कम पड़ेगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। ये नया जिला खूब तरक्की करे, खूब विकास के रास्ते में आगे बढ़े, आयाम गढ़े। और यहाँ के इंद्र शाह मंडावी और छन्नी साहू जैसे विधायक जिनका मांग पत्र बहुत लंबा चौड़ा है, तो मैं सोचता हूं कि विकास और तेजी से होगा। सब काम को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। संचालन के दौरान सबसे कठिन काम होता है ऐसे व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय देना जिसका व्यक्तित्व ही विराट हो। मैं 4 लाइनों के साथ आदरणीय उस युग पुरुष को बुलाना चाहूंगा कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कहां से शुरुआत करूं। आपके पराक्रम की पराकाष्ठा की क्या मैं बात करूं। विरोधी ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का हाल बेहाल है। उन्हें क्या पता, देश में छत्तीसगढ़ का किसान सबसे खुशहाल है। छत्तीसगढ़ का किसान सबसे खुशहाल है कि इस युग पुरुष की सोच इतनी विशाल है इस युग पुरुष की सोच इतनी विशाल है। एक बार मैं जोरदार नारा लगाऊंगा और उस जोरदार नारे के साथ आप मेरा साथ देंगे और बहुत ही सम्मान के साथ हम उनको सुनेंगे जिन्होंने आज अपार भीड़ 40 से 50 हजार की भीड़ जिनके नाम से यहां पर एकत्रित हुई है, उनको हम सुनने जाएंगे। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं छत्तीसगढ़ के मुखिया किसान पुत्र आदरणीय भूपेश बघेल जी को। भूपेश बघेल, जोर से आवाज नहीं आई, जिला बनाने की सौगात वाली आवाज नहीं आई, एक बार आप जोर से बोलेंगे इसको। भूपेश बघेल, आदरणीय भूपेश भैया। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के महान जनता को मैं सादर नमन करता हूं। आप सबको प्रणाम। कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष भाई अमरजीत भगत जी, यहां के प्रभारी मंत्री, हमारे वरिष्ठ मंत्री भाई मोहम्मद अकबर जी, यहां के लाडले विधायक और संसदीय सचिव। मैं समझता हूं 90 विधायकों में सबसे ज्यादा आवेदन इस क्षेत्र के विकास के देने वाले भाई इंद्र साहब मंडावी जी,
इतना आवेदन देते हैं कि और जो विधायक साथी आते हैं वो परेशान हो जाते हैं, भैया तुम्हारा आवेदन तो खत्म ही नहीं हो रहा है। खूब आपकी सेवा करते हैं और आपकी मांग के लिए वो लड़ते भी हैं और लड़ते लड़ते जिला भी बना लिए। ये आपके लिए उन्होंने किया है। तो एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। भाई इंद्र साहब मंडावी जी, बहन छन्नी चंदू साहू जी, भाई दलेश्वर साहू जी, भाई भुवनेश्वर शोभाराम बघेल जी, भाई कुंवर सिंह निषाद जी, आदरणीय हमारे चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन जी, एसीएस सुब्रत साहू जी, आदरणीय भाई गिरीश देवांगन जी, जितेंद्र मुदलियार जी, धनेश पटला जी, तेज कुंवर नेताम जी, नवाज खान जी, विवेक जी, लग्नू जी, दिनेश साहब मंडावी जी, कुमारी बाई जी, श्रीमती विद्या रमेश ताम्रकर जी, सरस्वती ठाकुर जी, नारायण खंडेलवाल जी, अब्दुल खालिक जी, मोती साहू जी, पदम कोठारी जी, पंकज बांधव जी, संजय जैन जी, राजेंद्र जी और साथ ही हमारे आईजी, कमिश्नर, राजनांदगांव कलेक्टर और नए कलेक्टर, नए एसपी, राजनांदगांव के एसपी और सारे अधिकारीगण और साथ ही सारे हमारे जनप्रतिनिधिगण। मैं नीचे भी देख रहा हूं, किशन भैया भी बैठे हैं, प्रकाश भैया भी बैठे हैं, बहुत सारे वरिष्ठ साथी भी बैठे हैं। इधर में मैं देख रहा हूं सब वरिष्ठ नेताओं को, हमारी बहनों को भी देख रहा हूं। सबको मैं सादर नमस्कार करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। आप सबको नए जिले की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज के दिन छत्तीसगढ़ भर ऐतिहासिक दिन। अलाली भैया तक आए ते नांदगांव जिला वाला ते मोहला मानपुर जिला वाला, यही जिला वाला नांदगांव वाला। छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में एक नवा जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला आज होकर कोरा में है। संजय भाई बहुत अच्छा बात कागत्री से। अब वैसे भी संजय जय ने सेठ है, आंकड़ा मन के खेल ज्यादा जानते। वो पाए कि आज 2 तारीख के साल 2022 से 9वां महीना है, 29वां जिला है, सब ल जोड़बे तो अंक 2 आते। अब बोला हम सोच के नहीं आ रहे हैं भाई, लेकिन ये संयोग बहुत अच्छा। 3.25 साल में छत्तीसगढ़ में हम 6 जिला और 85 तहसील के निर्माण करें। अतका तहसील हिंदुस्तान में कोनो प्रदेश में नहीं बने हुए, जिन प्रदेश में बने 85 तहसील। ये इकाई मतलब छोटे करे कारण हमारे प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से बहुत छोटे, लेकिन भौगोलिक दृष्टिकोण से देखबे तो 1,35,000 वर्ग किलोमीटर, जिन बिहार से भी बड़े, तमिलनाडु से बड़े, देश के 9वां बड़ा राज्य। 1,35,000 वर्ग किलोमीटर, 44% जंगल, बसाहट बहुत दूर दूर। ये राजनांदगांव जिला में ये आखिरी छोर के गांव से राजनांदगांव जाना है 170 किलोमीटर कुल यात्रा करे पड़ी, तब कहूं जिला मुख्यालय में पहुंचना है। पहुंचत शाम हो जाई। ऑफिस बंद हो गए तो रात रुकेल पड़ा थे। दूसरा दिन ऑफिस में जाई, दिन भर काम कराई तो तीसरा दिन पहुंची। एक प्रकार से किसान है, मजदूर है, आदिवासी है, जिला के दफ्तर में जाकर अपन काम नहीं करा सका, तहसील में जाके अपन काम नहीं करा सका। दृश्य वही पाए के 85 तहसील और 6 नया जिला बनाए का हम फैसला करें। अब यहां के जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर आखिरी गांव, 2 घंटे में आ जाए, दिन भर काम करके शाम के लौट जाए। प्रशासनिक इकाई हम छोटे करें ताकि आम जनता है
तेकर कर प्रशासन नजदीक पहुंचाए, ये हमारे मन के कोशिश और में ये दिशा में लगातार हमारे मन के काम। और आज 29वां जिला आपके, कल हम सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ जिला के और बाद खैरागढ़ जिला के भी शुरुआत करबो, तो लगातार जिला निर्माण के काम हुआ थे। आज निर्माण कार्य के बात हुई 106 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन आज आप मन के हाथ से आप सबके सामने करें। एक विशेष बात कि आज नया कलेक्टर और एसपी कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ पहली बार छत्तीसगढ़ महतारी के मूर्ति के भी अनावरण करे के अवसर मिले। एक बार भी आप सब लोग बधाई। लाल श्याम शाह जिन आदिवासी मन के नेता, जिन गांधीवादी तरीका से आदिवासी मन के हक और अधिकार के लड़ाई लड़त रही से ओकरो मूर्ति में माल्यार्पण करे के और नमन करे के अवसर मिली। ओकर बार मैं आप सब लोग में धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, आज हमारे छत्तीसगढ़ के पुरखा मन के जिन सपना है वो साकार हमन करा था। बाव तकन बात आत है, अकबर भाई भी बात की, अमरजीत भी भाई अपन बात करी, दोनों विधायक मन अपन बात रखे। विकास के अपार संभावना छत्तीसगढ़ में। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे, एसीएस साहब बैठे। छत्तीसगढ़ राज्य बने 18 साल हो गई से 18 साल बाद जब मौका मिले तो वो समय हमारे अभी चीफ सेक्रेटरी है ताज जैन साहब तेन वित्त विभाग देखत रही से, वित्त विभाग देखत रही से मुख्यमंत्री बनना तय हो गए। मीटिंग हुई तो अधिकारी मन पहले तैयारी कर लेते कि भाई कौन कौन घोषणा करे, का घोषणा करे, ओकर हिसाब से प्रशासन तैयारी करते। साहब अमिताभ जैन साहब लिस्ट बना के लईस, यदि 2 एकड़ के किसान के ऋण माफी करबे तो अतका कन लागी, 5 एकड़ वाला मन के अतका कन लागी, ये साल वाला मन के अतका लागी, डिफाल्टर मन के अतका लागी। ये सब आंकड़ा अलग अलग निकाल के लाए रही से। मैं कह मैं ये सब नहीं जाना। पिछले समय जिन बात करी से पटवा जी कह रही से, रमन सिंह कह रही से किसान के कर्जा माफ, मैं क्या ऐसा कर्जा माफी मैं नहीं कर रहा हूं। सब किसान के कर्जा माफ हो, चाहे 2 एकड़ वाला हो, चाहे 20 एकड़ वाला हो, चाहे 50 एकड़ वाला हो। और पर को 19 लाख किसान के 9,500 करोड़ रुपया हमन माफ करें। करेंट अकाउंट के रिश्ते करो और जिन डिफॉल्टर रिश्ते करो। केवल कोऑपरेटिव बैंक नहीं बल्कि जिन कमर्शियल बैंक है ओकरो मन के ऋण माफ हमन करे रहे। 2500 रुपया के बारे में बताइस कि कैसे खरीदी हुई, ओकरो व्यवस्था हमन करें। बताए का मतलब ये है कि हमारे जिन छत्तीसगढ़ में विकास के जिन अवधारणा है तेन व्यक्ति केंद्र मान के हमन करें। हर व्यक्ति के आय में वृद्धि होना चाहिए, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के व्यवस्था होना चाहिए, हर व्यक्ति के शिक्षा के व्यवस्था होना चाहिए, रोजगार प्राप्त करे के व्यवस्था होना चाहिए और सम्मान के साथ सर ऊंचा करके जिए के अधिकार मिलना चाहिए। और ये काम बदस्तूर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत परेशानी है। चाहे छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार अड़ंगा लगाए तब, चाहे कोरोना के कारण से लॉकडाउन लगे तब, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ के अन्नदाता मल्ल निराश नहीं करें। वन उपज संग्रहण करने वाला मल्ल निराश नहीं करें। ये भाई मोहम्मद अकबर जी वन विभाग के मंत्री, लॉकडाउन है, तेंदुपत्ता के व्यापारी सब दूसर प्रदेश के यहाँ आ नहीं सकत रही से, तेंदुपत्ता तोड़े के सीजन है, वो समय हमन व्यवस्था करें कि पूरा चाहे कोनो परिस्थिति हो तेंदुपत्ता तोड़ना है, तेंदुपत्ता संग्राहक मतलब पैसा देना है और 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से देना है। और न केवल तेंदुपत्ता खरीदना है बल्कि इमली, महुआ, जतका भी लघु उपज है सबके खरीदी हमारा करना है। और ये बताते हुए खुशी होते कि देश के 74% लघु उपज केवल छत्तीसगढ़ में।
और 1 साल नहीं, ये 3 साल हो गए लगातार हमन खरीदी करत हन। और सबसे ज्यादा पैसा हमारे आदिवासी अंचल में, वनांचल में सब लोगन के जेब में जात, चाहे वो धान के किसान हो, चाहे मक्का के किसान हो, चाहे गन्ना के किसान हो, चाहे वो कोदो कूट की रागी के किसान हो, चाहे लघु अनुपज संग्राहक हो, सबके जेब में पैसा डाले काम हमन करें। ये हमारे के नीति कि हर आदमी का आय बढ़ाना है। और जिन भूमिहीन श्रमिक है वो 7,000 रुपया सालाना देख हमारा फैसला। गरीब आदमी 35 किलो चावल दे के बाद हर घर में 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा दे के काम, ये काम हम छत्तीसगढ़ सरकार करे। और ये माने रेवड़ी की थे, मतलब जिन मजदूर मेहनत करत है ओकर अपमान करत, जिन लघु अनुपज संग्रहण करत है ओकर ये मन अपमान करत है। जिन किसान दिन रात मेहनत करके अपन खून पसीना एक करके अन्न उपजाते, देश के जनता के भूख मिटाए के काम करते, ओला रेवड़ी बांटे कहा थे, वो ओकर अपमान करे काम करत। अरे रेवड़ी तो येला यदि रेवड़ी कहा था तो फिर ओला का कि वे जिन केवल रेवड़ी भला दिखाए और देश की जनता को ओट बटोर के ले गए कि इस मित्रों विदेश से काला धन लाऊंगा और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराऊंगा। तो ये रेवड़ी कहते हैं तेला बताओ। तो आज छत्तीसगढ़ में सब किसान अन्नदाता हमार खुशहाल है, मजदूर खुशहाल है, हमार वन लघु अनुपज संग्राहक मन खुशहाल है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल हम शुरुआत करें ताकि हम लोग गरीब घर के लड़का मन, किसान के लड़का मन भी अंग्रेजी में पढ़ सके। आज मोहल्ला में बहुत शानदार स्कूल हम कह रहे हैं, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल देखे बर सब जगह डिमांड है। 279 स्कूल अभी तक खोल चुके हैं, अगले साल 427 स्कूल हमारे खुल जाए। एक एक विधानसभा में 4-4, 5-5 स्कूल हमन खोलबो ताकि हमारे लड़का मन है देश के कोनो भी लड़का मन के साथ से पिछड़े मत। ये हमारे मन के प्रयास। दूसरा बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य के, शिक्षा के साथ साथ हमारी जन संस्कृति है, छत्तीसगढ़ के संस्कृति तेला बढ़ाए के काम हमन करें। चाहे हरेली हो, तीजा पोरा हो, चाहे कर्मा जयंती हो, चाहे वो छेरछेरा पुन्नी हो, ये सब ले छुट्टी दे काम करें। विश्व आदिवासी दिवस के दिन छुट्टी दे काम करें। अधिकार संपन्न बनाए काम करें। चाहे वन अधिकार पट्टा दे के बात हो, व्यक्तिगत दावा हो या सामुदायिक दावा हो, और वो पट्टा से अनाज उत्पादन करे तो खरीदे की व्यवस्था हम करें। तो हमारा प्रयास ये है कि सब अधिकार संपन्न हम ज्यादा से ज्यादा लोगों ला बना सकें। ये कोशिश। अभी सिंचाई के बाद हमार भाई इंद्र मंडावी करत रही से, यहाँ के विकास के बारे में चिंता करत रही से। रमन सिंह 15 साल ले जिला के प्रतिनिधित्व करे हैं। सबसे यदि सिंचाई कम है तो राजनांदगांव जिला में, सबसे ज्यादा अकाल कहूं पड़त रही से तो राजनांदगांव जिला में। ये ला हमारा दूर करना है। और ओकर से ये सब इकाई मतलब बनाया बढ़ाया उनके कारण यही है कि जितना ज्यादा प्रशासन के निगाह नजदीक से पड़ी तो निश्चित रूप से वो जिन समस्या है तेल निजात मिली। हमारे मन की कोशिश यही लगातार रही है। मैं बहुत ज्यादा वो बात न कहते हुए, दोनों विधायक मान बहुत लंबा चौड़ा मांग रखे, दोनों के लिस्ट मोड़ कर है। स्कूल की भी मांग है, पुलिया की भी मांग है, जलाशय की भी मांग है। कल से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरा चरण हम शुरुआत करें। पहली चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के सबो विधानसभा में कह रहे हैं, एक दिन और एकता हूं, 2-3 ठक कार्यक्रम करता हूं, समाज के आदमी मन से मिलता हूं, कार्यकर्ता मन से, जनप्रतिनिधि मन से, सबसे भेंट मुलाकात करता हूं और बहुत अकन विकास के काम भी स्वीकृत करता हूं वहां की जनता के और जनप्रतिनिधि मन के मांग से। तभी फिर आऊं मैं मोहला मानपुर चौकी, अंबागढ़ चौकी, आपके जिला में फिर आना है। यह रात रुकबो, तुम्हारे मन संग भात खाबो जी।
वो समय बैठ के बात करबो और वो समय विकास के काम स्वीकृत करबो। अच्छा यू मन देखा थे दलेश्वर हूँ कहा थे हमरो मन पर बचा कर रखे भैया कहा तो चहुमुखी विकास भी करना है, पैसा के कोई कमी नहीं आमदन। आज स्कूल मन के डिमांड बहुत है, दोनों विभाग मांग करे 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था करें। जिन स्कूल जीर्णोद्धार करना है, बाउंड्री वॉल बनाना है, खेल ग्राउंड बनाना है, हर गांव में खेल ग्राउंड हो, जैसे गौठान सब गांव बनाए हैं उसमें खेल ग्राउंड भी सब गांव में बनी। ओकर पर जमीन आरक्षित करबो और विकसित करबो। ये प्रकार के काम गौठान के माध्यम से आय वृद्धि, ये मन गाय के बड़ा पूजा करते। भारतीय जनता पार्टी वाला मन खूब पूजा करते, लेकिन गोबर से घृणा करते। गाय के नाम से वोट मांग ली, गाय की सेवा नहीं करे और गोबर से घृणा करते। जेल हमन बहुत पवित्र मानथन, घर लिपे काम करथन, चूल्हा लिपे काम करथन। यदि चौक पूरना है तो पहले गोबर से लीप लेथन तब चौक पूरथन, और ये मन घृणा करते। लेकिन छत्तीसगढ़ के संस्कृति बहुत ऊंचा, सब छत्तीसगढ़िया मन के मान सम्मान बड़े है। अभी अमित शाह जी आ रही से तेनों बैला के पूजा करी पोरा के दिन, ये छत्तीसगढ़िया मन के जीत। और अभी सुना था मोहन भागवत आते 3 दिन तक कार्यशाला करा थे, बढ़िया करके स्वागत है छत्तीसगढ़ के धरा में। लेकिन उहो मन फरा और चिला खाही, ओकर मिनुम देखत रहे कि चिला फरा काहे। अतेक दिन ले तो नहीं कहा थी छत्तीसगढ़ के रोटी पिठल को मन मान नहीं देत रही से, छत्तीसगढ़ के संस्कृति मान नहीं देत रही से। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के रोटी पिठल तक अब मोहन भागवत आते तेनोल परोसे जाही, नड्डल तेनोल परोसे जाही। तो ये छत्तीसगढ़िया संस्कृति और छत्तीसगढ़िया खान पान ला सम्मान मिला थे, स्वीकार करे। 15 साल ले तो नहीं कर सके, लेकिन अब करे तेकर बाद तुम मैं धन्यवाद देता हूं। शुरू तो करे कम से कम। रमन सिंह कबू तीजा बार बधाई देत रही से, कब पोरा बार बधाई देत रही, कब कमरछड़ पर बधाई देत रही से। लेकिन अब रमन सिंह के ट्विटर में हूं सब चीज मनावत है। ये छत्तीसगढ़िया मन ओकर पर बड़े आंदोलन करे की जरूरत नहीं है। आज पूरा तिहार गांव गांव मनात, हरेली मनात हन, तो आज छत्तीसगढ़िया मन के सम्मान भी बड़ा थे, लेकिन आलोचना करे बर कम नहीं करत है। ओकर आलोचना रहन दे, लेकिन जतका कन काम करत हन तेला स्वीकार करत है, ओकर बर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत में ये बात कहना चाहता हूं, अब आया हूं तो मोहला बर, मानपुर बर और चौकी बर 3-3 करोड़ रुपया विकास कार्य बर घोषित में करत हूं। और एक अक्के भर तक नहीं रुका है ना, मैं आहूं तन फेर दूं। जब भेंट मुलाकात में आहूं, समझेगा इंद्र साहब, तो फिर तुम मतलब दूं ये बात की विश्वास दिलाता हूं। विकास काम पर कोई कमी नहीं आमदन। आज हमारे छत्तीसगढ़ में एक सरकार में 15 लाख किसान धान बेचत रही से, आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लाभ 26 लाख किसान ले थे। किसान मन के संख्या 11 लाख बढ़ गए। जमीन के रकबा 22 लाख से बढ़ के 30 लाख हो गए। धान 60-70 लाख मीट्रिक टन खरीदते थे, आज 98 लाख मीट्रिक टन हो गए। ये साल तो खूब पानी गिरे है, फसल भी बहुत अच्छा है। 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन इस साल धान खरीदो हमारा। और ये मन अड़ंगा लगा थे तो हमारे किसान हमन ज्यादा देख काम करें। ये साल बोनस मिले, 2 किस्त मिल गए, 2 किस्त आना है, 2540 रुपये पड़ी। और ये साल जिन धान बोए हो जेल बेचू 100 रुपया समर्थन मूल्य बढ़े तो 2640 रुपये पड़ी। और अगले साल चुनाव बचर में कहूं 150 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ गए तो समझ लो वो कीमत 2800 को दिल जाए। तो अंबागढ़ चौकी, मोहला मानपुर के सबो साथी मन दूर दूर से आए हैं। और आज तो मोहला के बस्ती, यहाँ के सड़क, यहाँ के छत, यहाँ के दुकान, यहाँ के घर, ऐसे कोई जगह नहीं बांचे जिस दिन आदमी से नहीं पटाए रही सोई। अतः उत्साह
अभूतपूर्व सा आज मोहल्ला में देखे मिली रही, पूरा जनता उमड़ पड़े रही से ओकर बार में पुनः यहाँ के सबो जागरूक जनता ले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिला बनाया से अतेक अपार खुशी उमन जाना तो मतलब तकलीफ कत का होत रही से राजनांदगांव जाए में अब वो दूरी कम हो गई, प्रशासन और आम जनता के बीच दूरी कम हो, ये बात के खुशी और सरकार के जो निर्णय है तेला हाथों हाथ ले चिचलाती धूप में भी हजारों के संख्या में सियान मन, जवान मन, नूनी बाबू मन, बहनी मन, मातारी मन खूब उपस्थित हो है। सियान मन खूब आशीर्वाद दे, खूब समर्थन करे है। तो मैं खूब बधाई शुभकामना आपके नवा जिला पर बधाई देता हूं। भाई इंद्र साहब मंडावी ला, छन्नी साहू ला खूब बधाई नवा जिला के। और एक साथ में अपन बात ला मैं समाप्त कराता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय इंद्र शाह मंडावी जी से हमारे आज के मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर के विदा करेंगे। अच्छा, एक और थोड़ा सा, ये नए कलेक्टर है भाई जयवर्धन जी, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और एसपी साहब अक्षय कुमार, बिल्कुल दोनों नए हैं और दोनों जवान हैं और नया जिला है और पूरा मेहनत करेंगे, दौड़ेंगे, खूब आखिरी छोर तक पहुंचेंगे, आम जनता की सेवा करेंगे। यही मेरी तरफ से शुभकामना भी है और निर्देश भी है। धन्यवाद। आदरणीय मंडावी जी हमारे मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देंगे। साथ ही प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत जी को कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा स्मृति चिन्ह, मोहम्मद अकबर जी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन आपको कलेक्टर मोहला मानपुर चौकी द्वारा स्मृति चिन्ह। इसी प्रकार से कुंवर सिंह निषाद जी संसदीय सचिव एसडीएम मोहला द्वारा स्मृति चिन्ह। माननीय श्री दलेश्वर साहू जी आपको एसडीएम मोहला द्वारा स्मृति चिन्ह। इसी प्रकार भुवनेश्वर शोभाराम बघेल जी, इनको एसडीएम मोहला द्वारा स्मृति चिन्ह। इसी प्रकार से मुख्य सचिव महोदय जी को कलेक्टर मोहला मानपुर चौकी द्वारा, श्री गिरीश देवांगन जी को एसडीएम मोहला द्वारा स्मृति चिन्ह। बोला अब मैं आमंत्रित करूंगा एसडीएम मोहला आभार व्यक्त कर कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। क्षमा कीजिएगा, कलेक्टर नवीन पदस्थ कलेक्टर आपसे निवेदन की आभार व्यक्त करेंगे। आज मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का जिला प्रारंभ का ऐतिहासिक दिन में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल जी, उपस्थित मंत्री द्वय श्री अमरजीत भगत जी, श्री मोहम्मद अकबर जी, मंचासीन जनप्रतिनिधिगण, अतिथिगण, सीएस सर, एसीएस सर, सीनियर ऑफिसर्स, पत्रकार बंधु एवं नागरिकगण को मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के जिला प्रशासन की ओर से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। हेलो, आइए तहे दिल से आभार, तहे दिल से नमन करें माननीय प्रदेश के मुखिया जी, हमर